नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक और बढ़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। और साथियों, ये है तुम्हारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट कहते हैं 2009। इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो मेन मेन क्वेश्चंस हैं इसके हम यहाँ देखेंगे, तो बने रहिए इसी तरीके से वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आरटीई क्या कहता है। सबसे पहले तो ये है कि आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट ये है 2009 में पारित हुआ। ठीक है, तो क्या है ये 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं, ठीक है, चाहे बालक हों या बालिकाएं, को निशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय संसद में कानून बनाया गया था। ठीक है, 6 से 14 वर्ष। क्वेश्चन आता है कि आरटीई एक्ट 2009 कितने वर्ष के तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जैसे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कहते हैं, तो ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। तो फिर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसे कहा जाता है, जो लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पास हुआ था। ठीक है, को द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिल पारित किया गया, जिसे ये कहा जाता है। ठीक है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिल। ठीक है, इसे राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया। देखो, लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को और राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को। ठीक है, इस तरीके से है। फिर यहाँ से जो याद रखने वाला पॉइंट है, इस अधिनियम के तहत संविधान के अनुच्छेद 21A, यह याद रखने वाला पॉइंट है यहाँ, संविधान के अनुच्छेद 21A, ठीक है, 21A के अंतर्गत बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के मूल अधिकार को क्रियान्वयन के अधिकार का क्रियान्वयन का प्रावधान है। ठीक है, तो ये आता है कि बच्चियों को, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा अनुच्छेद 21A में, ये याद रखना आता है क्वेश्चन, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये ज़रूर देख लेना एक बार, ऐसे इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, अनुच्छेद 21 से कहता है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार दिया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। तो ये पहले दिया हुआ था जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, क्योंकि वहाँ पर एक अलग तरीके का सिस्टम चलता था। ठीक है, जब से धारा 370 हटी है, तो ये पूरे देश में अपने ऑटोमेटिक लागू हो गया है। ठीक है, तो क्या है ये क्वेश्चन है कि ये संपूर्ण देश में कब लागू हुआ। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे देश में लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, संपूर्ण देश में लागू हो गया था। भारत शिक्षा को बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश है। ठीक है, कि मौलिक अधिकार जो शिक्षा को बनाया है भारत में, ठीक है, उससे पहले भी कई देश बना चुके हैं इसे मौलिक अधिकार एजुकेशन को। तो भारत ने जब इसे घोषित किया तो वो 135वें नंबर पे आया विश्व में। ठीक है, 135वां देश बना जिसने शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया, मौलिक अधिकार घोषित किया। फिर यहाँ से कुछ पॉइंट्स दिए हैं। अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या है। केंद्र सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा जिसकी कोई विधानसभा नहीं है, उसमें स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में केंद्रीय सरकार उत्तरदायी रहेगी। किसी भी बच्चे को कक्षा 8 तक फेल नहीं कर सकते हैं, यह प्रतिबद्धता रहेगी। अनामांकित और शाला से बाहर बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी। किसी राज्य में स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में राज्य सरकार उत्तरदायी होगी। इस तरीके से पॉइंट्स। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जहाँ से क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई एग्जाम्स में। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
ठीक है। अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की अनिवार्य पूर्णता सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये याद रखेंगे। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, अनुच्छेद 21A कहता है ये। ठीक है, मौलिक अधिकार बनाया गया। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूनतम कार्य दिवस या शिक्षण के घंटे कितने होने चाहिए? तो ये देखेंगे हम। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस की जो डेज होने चाहिए साल में, वो प्राथमिक स्तर पर जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें साल में कम से कम 200 वर्किंग डेज होने चाहिए। ये पॉलिसी कहती है 200 वर्किंग डे होने ही चाहिए न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम कितने वर्किंग डेज होने चाहिए? 200 प्राइमरी लेवल पे, और न्यूनतम कार्य दिवस माध्यमिक स्तर पर वो होने चाहिए 220। ठीक है, माध्यमिक स्तर पर ये कितने होने चाहिए? 220, और प्राइमरी लेवल पर 200 होने चाहिए। ये दिवस हैं, डेज हैं। ठीक है, और घंटे कितने होने चाहिए पूरे उसमें? तो न्यूनतम शैक्षिक घंटे प्राथमिक स्तर पर ये 800 घंटे होने चाहिए शैक्षिक घंटे। ठीक है, पढ़ाई के जो घंटे हैं वो 800 होने चाहिए प्राइमरी लेवल पर, और माध्यमिक स्तर पर होने चाहिए 1000 शैक्षिक घंटे। ठीक है, शिक्षण के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य के 45 घंटे होते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में, कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चंस यहाँ से भी पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे प्राइमरी लेवल पर साल में 200 दिन स्कूल ज़रूरी है लगना, कम से कम 200 दिन लगना चाहिए, और उसमें 800 घंटे पढ़ाई कम से कम होनी चाहिए, शैक्षिक घंटे होने चाहिए। ठीक है, और माध्यमिक स्तर पर 220 दिन मतलब साल में स्कूल खुलना चाहिए, बच्चे आने चाहिए, और माध्यमिक स्तर पर इनके शैक्षिक घंटे 1000 होने चाहिए, और एक सप्ते में न्यूनतम कार्य के घंटे 45 होने जरूरी हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट्स यहाँ से, तो याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात का मापदंड किस तरीके से होना चाहिए? छात्रों की संख्या कितनी और शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो अगर बच्चे हैं स्कूल में 69, ठीक है, 69 तक बच्चे हैं, तो उस पर 2 शिक्षक दिए जाने चाहिए, ये पॉलिसी कहती है। ठीक है, 60 से 90 बच्चों पर, 60 से 90 तक अगर संख्या है बच्चों की, इसके बीच में भी है, तो 3 शिक्षक जरूर दिए जाने चाहिए, और 91 से 120 बच्चों पर 4 शिक्षक दिए जाने चाहिए, और 121 से 200 बच्चों पर 5 शिक्षक दिए जाने चाहिए। ठीक है, और 150 से अधिक होने पर क्या है? 5 तो शिक्षक होने चाहिए। ठीक है भाई, 150 से अधिक होने पर 5 शिक्षक होने चाहिए और एक प्रधानाध्यापक। ठीक है, एक हेड मास्टर जरूर होना चाहिए। फिर 200, फिर आगे दिया है, फिर नेक्स्ट दिया है 200 से अधिक होने पर क्या अनुपात रहना चाहिए? इनका अनुपात 40:1 होना चाहिए, मतलब 40 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। ये पॉलिसी ये कहती थी। ठीक है, RTE। ठीक है भाई, फिर देख लेते हैं यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह कथन किस आयोग का है? तो मुदालियर आयोग का है, जो 1952 में आया था। सैडलर आयोग जो 1917 में आया। डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग जो 1948 में आया, और कोठारी शिक्षा आयोग जो 1964 में आया। तो सही आंसर इसका कोठारी शिक्षा आयोग हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की कार्यशाला आयोजित की गई। तो SCERT जयपुर में, NHRD दिल्ली में, NCERT नई दिल्ली में। ठीक है, NCERT। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा 1 से 5 तक 150 से अधिक बालकों के प्रवेश पर अध्यापक छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए? तो ये होगा 5 अध्यापक, और 5 अध्यापक होने चाहिए और एक प्रधानाध्यापक, हेड मास्टर ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, NCERT जोर देती है किस पर? बाल केंद्रित शिक्षा पर, अध्यापक केंद्रित शिक्षा पर, समाज आधारित शिक्षा पर, या व्यक्ति आधारित? तो ये है सीधा सा बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर। नेक्स्ट दिया है,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रभावी शिक्षक हेतु आवश्यक है छात्र केंद्रित शिक्षण, योग्य शिक्षक, दृश्य श्रव्य सामग्री, उपरोक्त सभी। तो ये सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट दिया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का सबसे उपयुक्त सिद्धांत है बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, लचीला पाठ्यक्रम, क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो ये इस तरीके से ऑप्शंस दिए हुए हैं और सही ऑप्शन इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, लचीला पाठ्यक्रम, क्रियाशीलता का सिद्धांत। फिर देख लो, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अध्यापकों के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की संख्या न्यूनतम कितनी है। तो ये संख्या कितनी है मैं बता चुका हूँ, 45 घंटे एक सप्ताह में कार्य करना जरूरी है। ठीक है, शिक्षण में आए दिन होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो ये क्रियात्मक शोध अनुसंधान किए जाने चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों सरकारों के मध्य कोष की साझेदारी क्या है। तो ये कोष की साझेदारी है कि केंद्र सरकार 55 भाग देगी और राज्य सरकार जो है 45 भाग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा पूर्व में भी बालकों की अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान किया जाना आवश्यक किया गया था। तो ये है 86वां संशोधन 2002। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये संशोधन कौन सा किया गया था, ये 86वां संशोधन 2002। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को लोकसभा में कब पारित किया गया। तो ये 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया, 4 अगस्त 2009 को। तो यहाँ से भी इन चीज़ों को हम देखें तो यही सेम चीज़ है। अनुच्छेद 21 ए कहता है बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार का क्रियान्वयन का प्रावधान, ये मूल अधिकार बनाया गया है अनुच्छेद 21 ए में। ठीक है, और इसको मूल अधिकार बनाने वाला भारत 135वां देश है विश्व में। फिर नेक्स्ट है प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा का, ठीक है, कहा गया है। पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा, ये ध्यान रखेंगे 6 से 14 वर्ष तक जो एज होती है वो पहली क्लास से 8वीं क्लास तक की एज होती है। ठीक है, क्वेश्चन ये है प्रत्येक शिक्षक न्यूनतम 45 घंटे प्रति सप्ताह अनिवार्य रूप से कार्य करेगा। फिर इसमें क्या दिया है 65% जो देगी केंद्र सरकार देगी और 35% राज्य सरकार खर्चा देगी। ठीक है, इसमें जो जितनी भी राशि का खर्च होगा वो 65% के 65% जो देगी, 65% केंद्र सरकार देगी और 35% राज्य सरकार देगी। फिर इसमें क्या दिया प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थी का जो रेशियो कहा गया है 1:30 कहा गया है और उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक विद्यार्थी रेशियो 1:35 कहा गया है। ठीक है, ये सही है। जो पहले बताया वो ज़्यादा शायद पुराना था। ठीक है, उसमें और इसमें डिफरेंट है थोड़ा सा, तो ये देख लेंगे। तो ये दिया हुआ है। ठीक है, न्यूनतम कार्य दिवस एक साल में 1 से 5वीं क्लास तक 200 होने चाहिए टीचर के लिए, क्या बच्चों के लिए भी। और न्यूनतम कार्य दिवस कक्षा 6 से 8 तक के लिए 220 होने चाहिए। और जो घंटे होने चाहिए पूरे साल में वो 800 होने चाहिए प्राइमरी लेवल पर 1 से 5 तक, और 6 से 8 तक होने चाहिए 1000 घंटे। और ये दिया है शिक्षण के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य 45 घंटा होना जरूरी है, 45 घंटे काम करना जरूरी है। ठीक है,